जुड़ने में कुछ दिक्कत हो रही थी, आशा है अभी आप जुड़ चुके होंगे। सत्यम त्रिपाठी जी दिल्ली से जो एक विद्यार्थी हैं, पहले सूरज श्रीवास्तव जी, फिर सत्यम त्रिपाठी जी, एवं इनके बाद इंदु अग्रवाल जी। तदोपरांत आशा गुप्ता जी हैं। तो आप प्रतीक्षा सूची में हैं, आप सभी तैयार रहेंगे। जी मधु जी क्या मेरी कार्यक्रम आवाज शुरू करें। जी रेणु जी स्वागत है आपका, शुरू करें। जी रेणु जी स्वागत, धन्यवाद सर। गोपियों की होली शाम की होली, शीर्षक से कृष्ण भजन सुनाती हूँ। गोपियों की मांग आज सिंदूरी हुई है, मांग भरने की मांग पूरी हुई है। गोपियों की मांग आज सिंदूरी हुई है, मांग भरने की मांग पूरी हुई है। गोपियों की मांग, रंगों की नदियां बहती ही जा रही, ब्रज की गोपियों को संग में बहा रही। फागुन की मस्ती कस्तूरी हुई है, फागुन की मस्ती कस्तूरी हुई है। श्याम रंग डूब कर सांवरी हुई है। गोपियों की मांगा, धरती आसमां चारों ओर रंग ही रंग है, धरती आसमां चारों ओर रंग ही रंग है। रंगों की बारिश में भीगा हर अंग है, चामल रंग रंगना जरूरी हुई है, श्यामल रंग रंगना जरूरी हुई है। अंक मिलन की ख्वाहिश पूरी हुई है। गोपियों की मांगा, शीतल बयार संग आया मस्त फागुन, शीतल बयार संग आया मस्त फागुन। गुण अवगुण तज निर्गुण भया सगुन, दर्शन को नैना बावरी हुई है, दर्शन को नैना बावरी हुई है। प्रेम रस में डूब कर अंगूरी हुई है। गोपियों की मांगा, किसी और के संग वो न खेले होली, किसी और के संग वो न खेले होली। प्रीत के रंग में रंगी शाम की होली, छुपते छुपाते दामन कोरी हुई है, छुपते छुपाते दामन कोरी हुई है। कान्हा बिना होली अधूरी हुई है। गोपियों की मांग आज सिंदूरी हुई है, मांग भरने की मांग पूरी हुई है। गोपियों की मांग आज सिंदूरी हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना मैम। अब मैं अविलंब बुलाना चाहूंगी नीता गुप्ता जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। नीता गुप्ता जी आपका पटल पर स्वागत है। सभी कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि वो लाइव जा रहा है तो कैमरा ऑफ में मतलब जो खासकर जो प्रतिभागी है वो तो कैमरा ऑन रखे, बहुत अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट भी लेंगे और अखबारों में भी जाएगा, तो प्रतिभागी सभी कैमरा ऑन रखें। नीता गुप्ता जी रायपुर से।
नीता गुप्ता जी के बाद डॉक्टर आशा गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आप माइक अनम्यूट कीजिए आशा जी। अच्छा, आप डॉक्टर सब आशा गुप्ता जी, जी स्वागत है आपका मैम। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, पंकज प्रियम और अंजाम जी और सब लोगों को, जो भी विद्वान को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम लोग कृष्णमय हो गए हैं और आज मैंने खास कर कृष्ण राधा का एक ड्रेस पहना है जिसमें वो लोग दूल्हा झूला झूल रहे हैं और पीछे में हमारे कृष्ण जी राधा का श्रृंगार कर रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है हमारे यहाँ। तो जी अभी मैं हूँ जी जमशेदपुर से, जी स्वागत है आशा गुप्ता जी आपका। राधा और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप हैं, तो माँ शारदे को नमन करते हुए मैं कविता पे आती हूँ। राधे और कृष्ण में नहीं है कोई भेद, दो दे एक प्राण यह जानत है वेद, यह जानत है वेद। बांसुरी बजावे मोहित करे धेनु चराए गोपाला, सुन धुन मुरली की मंत्र मुग्ध जड़ चेतन गोपी बाला। विषभ कुमारी ब्रिज महारानी कृष्ण पिया बरसाने वाली, मुग्ध रूप श्री लाडली मोहन हिय की उजियारी। प्रेम चित भींगी भूली सुध मोहनी राधा रानी, वृंदावन में रास रचावे युगल देखे तो अलौकिक संसारी। सोलह कलाओं के स्वामी मोहित करते गिरधारी, मानो दैत सभी को तारे मुरलीधर अवतारी। द्रौपदी चीर लज्जा राखे सखी नारी सम्मान, पार्थ सारथी हे मधुसूदन हे गोविंद कृष्ण महान। कर्म ज्ञान का दिए ज्ञान प्रभु रणभूमि में उपदेश, शाश्वत ज्ञान कुरुक्षेत्र का भगवत गीता संदेश। नारायण प्रभु बने सारथी, नारायण प्रभु बने सारथी, हम सबको जीवन में उनकी आवश्यकता है। ये सौभाग्य हम पाए, प्रेम भक्ति में डूबे भक्त प्रभु चरणन पे शीश नवाएं। राधा के हे के धड़कन हे गोपियों के दुलारा, राधा के दिल के धड़कन हे गोपियों के दुलारा। युगों से राधे कृष्ण प्रेम रस भींगा जग सारा, भाव सागर के तारन हारे गोविंद जग पालन हारे। दीन दयाल तुम्ही रखवारे मुरली मनोहर मुरली वाले। कैसे करूं गुणगान प्रभु के मेरे सावरिया, छेड़ो मधुर धुन आतुर मैं गोपी बाबरिया। हे युगल रूप नमन बंदन, हे युगल रूप नमन बंदन, नाम पावन भाल का चंदन। रहूं मैं कृपा पात नारायण युगल छवि को अभिनंदन। रहूं मैं कृपा पात नारायण युगल छवि को अभिनंदन। हे बांके बिहारी राधे कृष्ण हे गोविंद गिरधारी, हे बांके बिहारी राधे कृष्ण हे गोविंद गिरधारी। तुम्ही प्रेम कर्म धम, तुम्ही प्रेम कर्म धम, तुम ही राधा खाना प्यारी, तुम्ही राधा खाना प्यारी। तुम्ही प्रेम कर्म धम, तुम्ही राधा खाना प्यारी, तुम्ही राधा कान्हा प्यारी। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। खाली एक दो लाइन मैं बोलना चाहती हूँ आजकल के परिवेश में, उसको बोल के मैं खत्म करूंगी। जय मुकुट बिहारी जय बनवारी मनमोहन राधे श्याम जपे, जय मुकुट बिहारी जय बनवारी मनमोहन राधे श्याम जपे। द्रौपदी पुकारे, आज की स्थिति जो है स्त्रियों के प्रति, द्रौपदी पुकारे श्याम सहारे, कान्हा हरि अभिराम जपे, कान्हा हरि अभिराम जपे। दर्शन अभिलाषा है मम आशा, दर्शन अभिलाषा है मम आशा, कब तक प्रभु हम धीर धरें। जय मुकुट बिहारी जय बनवारी मनमोहन राधे श्याम जपे, मनमोहन राधे श्याम जपे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय राधे कृष्ण। धन्यवाद मैम, राधे राधे, जय राधे कृष्ण। अब मैं बुलाना चाहूंगी सत्यम त्रिपाठी जी को। सत्यम त्रिपाठी जी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आशा है आप जुड़े हैं। नीता गुप्ता जी आ गई हैं, अगर सत्यम जी नहीं जुड़ पाते तो उनको बुला लीजिए। जी नंदिता, स्क्रीन पर लगातार एक नाम दिख रहा है रेणु बालाधार जी का।
शेयर कर दिया? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे तो हटा दिया। सबका दिख रहा है। वो हटा दिया, हटा दिया। आप उनका फोटो को डबल क्लिक कीजिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, ठीक। नीता गुप्ता जी को मैं सादर बुलाना चाहूंगी यहाँ पर। रायपुर से नीता गुप्ता जी, आपका स्वागत है काव्य पाठ के लिए। जी, जय श्री कृष्णा। सभी प्रबुद्ध जन, जय। अगले रचनाकार का भी अनाउंस कर दीजिए तैयारी करके। हाँ जी, हाँ जी, सभी प्रबुद्ध जनों एवं एक बार साहित्य पूरा मेरा जी, सादर आप- नमस्कार। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मुझे पता है समय की कमी है, इसलिए मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। राधा तेरी अखियों में दिखता है जग सारा, मोहन तेरे चरणों में संसार बसा प्यारा। देख तेरी अखियों को मुझे रूप तेरा भाए, बिन तेरे मोहन अब ना दर्द सहा जाए। मैंने प्यार किया तुझसे मोहन, अब आओ दोबारा। देख तेरी अखियां रास्ता और चौबारा। मैंने जीवन अपना तुझ पर ही है तो वारा। एक बार आओ मोहन, दिखता नहीं कोई किनारा। राधा जो है वो कृष्ण के विरह में व्याकुल है और फिर से वो प्रार्थना करती है। राधा कृष्ण भगवान राधा से कहते हैं फिर से एक बार, राधा तेरी अखियों में दिखता है जग सारा। फिर मोहन कहते हैं, वो राधा कहती है मोहन से, मोहन तेरे चरणों में संसार बसा प्यारा। इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े कृष्णायनन साहित्योदय संस्था में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। इसके लिए मैं सभी साहित्यकारों एवं पंकज जी को हार्दिक बधाई देती हूँ, एवं मधुरिमा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पंकज सर जब हैं तो ऐसे आयोजन, अद्वितीय आयोजन आगे भविष्य में भी, पहले भी हुए हैं, रामायण हुआ है, अभी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद सर जी। हो गया था, इसीलिए मैंने कृष्णायन ज्वाइन किया। बिल्कुल स्वागत है मैम आपका समूह में भी। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली दूरदर्शी एक स्वतंत्र लेखिका इंदु अग्रवाल जी का। इंदु अग्रवाल जी, आपका स्वागत है मंच पर। कल ही इनसे संपर्क हुआ है। इंदु अग्रवाल जी माइक हमारे ऑन करिए। जी जी, क्या आप जाना सुन था पा रहे हैं? नमस्कार नमस्कार स्वागत है, नमस्कार, स्वागत है जी। मंच आपका। वीणा पाणी सरस्वती जी को और साहित्य के इस मंच को मेरा प्रणाम। आदरणीय अजय अंजाम जी, हमारे वरिष्ठ कवि बुद्धिनाथ मिश्र जी, और आज के आयोजक पंकज जी, और हमारी संचालिका मधुरमा जी, आप सबको मेरा अभिवादन है। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण। इसके बाद मैं अपनी एक छोटी सी रचना आपके सामने पेश करूंगी। देखिए, गोविंदा की सूरत प्यारी पर कुछ बातें तू लिख। गोविंदा की सूरत प्यारी पर कुछ बातें तू लिख। मुरलीधर की मुरली प्यारी पे कुछ बातें तू लिख। मुरलीधर की मुरली प्यारी पे कुछ बातें तू लिख। बचपन में करता था कर्तव्य कैसे कैसे कहना। बचपन में करता था कर्तव्य कैसे कैसे कहना। गोकुल के इस कृष्ण बिहारी पर कुछ बातें तू लिख। गोकुल के इस कृष्ण बिहारी पर कुछ बातें तू लिख। मिट्टी खाकर ब्रह्मांड दिखाता मुख में माता को। मिट्टी खाकर
मुख ब्रह्मांड दिखाता मुख में माता को, अद्भुत उस दृश्य मनोहारी पे कुछ बातें तू लिख, अद्भुत उस दृश्य मनोहारी पर कुछ बातें तू लिख। और आगे देखिए, मटके से माखन मिश्री चटकर जाता, मटके से माखन मिश्री चटकर जाता, छिपकर के नंदलला की भागीदारी पर कुछ बातें तू लिख, नंदलला की भागीदारी पे कुछ बातें तू लिख। और आगे देखिए, लड़कर अजगर से गेंद निकाली, लड़कर अजगर से गेंद निकाली जमुना से उसने, लड़कर अजगर से गेंद निकाली जमुना से उसने, उसके नर्तन की तैयारी पर कुछ बातें तू लिख, उसके नर्तन की तैयारी पे कुछ बातें तू लिख। छोटी उंगली पर गोवर्धन थामे, छोटी उंगली पर गोवर्धन थामे वो जादूगर, छोटी उंगली पर गोवर्धन थामे वो जादूगर, गोकुल की इस पर्दादारी पर कुछ बातें तू लिख, गोकुल की इस पर्दादारी पर कुछ बातें तू लिख। वृंदावन की गलियों में रास रचाता जो रसिया, वृंदावन की गलियों में रास रचाता जो रसिया, राधा की प्रेमिल लाचारी पर कुछ बातें तू लिख, राधा की प्रेमिल लाचारी पे कुछ बातें तू लिख। जुल्मी मामा से, जुल्मी मामा से माँ बाप को छुड़वा खुश था वो, जुल्मी मामा से माँ बाबा को छुड़वा खुश था वो, भगनी सुत की उस खुददारी पर कुछ बातें तू लिख, भगनी सुत की उस खुददारी पे कुछ बातें तू लिख। और अंतिम बंद है इसका, अर्जुन को देता था गीता का उपदेश, अर्जुन को देता था गीता का उपदेश युद्ध में, अर्जुन को देता था गीता का उपदेश युद्ध में, रथवाहक की जिम्मेदारी पर, रथवाहक की जिम्मेदारी पर कुछ बातें तू लिख, कुछ बातें तू लिख। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेहतरीन इंदु जी, बेहतरीन, सुंदर प्रस्तुति, सुंदर शब्दावली। बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बार मैं पुनः पुकारना चाहूंगी सत्यम त्रिपाठी जी, यदि आप जुड़ गए हैं तो कृपया आइए। इसके बाद सूरज श्रीवास्तव जी, आपकी भी प्रतीक्षा हो रही है, यदि आप जुड़ गए हो तो काव्य प्रस्तुति के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। समूह के दोनों नहीं, अगर कोई जुड़ रहे हैं तो आप फिर जी बिल्कुल, मुख्य अतिथि को आप बुला लेंगे। एक अंतिम महिला लेखिका है नीता गुप्ता जी, यदि आप जुड़ गई हो। नीता मैम आप जुड़ी थी शायद बीच में, तो यदि आप अभी उपस्थित हैं तो आप आ सकती हैं। नीता गुप्ता का तो अभी हुआ ना, उनका हो गया ना, नीता जी का हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्रॉस किया था, शायद नहीं पहले का होगा, ठीक है। हाँ, तो हो गया है उनका। अजय जी को बुला लीजिए। महिला शक्ति को नमन करती हूँ। हमारे समूह में 2 ही पुरुष थे जो नहीं जुड़ पाए और सारी महिलाएं जुड़ी और बेहतरीन काव्य प्रस्तुति थी, एक से बढ़कर एक। तो अपने सत्र के सभी महिला शक्तियों को नमन करते हुए अब मैं हमारे सत्र के पुरुषोत्तम आदरणीय मुख्य अतिथि अजय अंजाम सर जी को सादर सविनय मंच पर आमंत्रित करती हूँ, मंच सौंपती हूँ। सर, आपने इतनी देर प्रतीक्षा किए, ध्यान से हमें सुना, अब मैं आपको सुनना, हम सब आपको सुनना चाहेंगे, हम सब लालायित हैं। सर, आपका स्वागत है मंच पर, पटल पर। अजय, स्वागत है सर। पूरी सृष्टि में सिर्फ एक पुरुष, इसलिए किसी दूसरे पुरुष का आ पाना संभव ही नहीं था। भगवान कृष्ण के अलावा पूरी सृष्टि में, दुनिया में, अखिल ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं। पुरुष का सिर्फ एक प्रतीक है भगवान कृष्ण, और प्रकृति का प्रतीक है श्री जी, हमारी राधिका जी। और इन दोनों के संयुग्मन से ही सृष्टि का निर्माण है। तो और उनकी सुमिरन के लिए, उनके भजन के लिए, उनके स्मरण के लिए एक डिजिटल पटल पर हम बीते 24 घंटे से श्रावण मास में बैठे हैं। इससे आनंद का विषय भी नहीं हो सकता है। तो मैं सभी प्रतिभागियों को, सभी गोपिकाओं को, सभी राधिकाओं को पहले तो इस बात की बधाई देता हूँ कि
इतने विशाल, इतने पावन और इतने महिमामय कार्यक्रम में आप भागीदारी कर रहे हैं। मैंने सभी बहनों को बहुत मन के साथ सुना। काव्य शिल्प के विषय में यहाँ पर अभी मैं नहीं बात करना चाहूंगा, लेकिन भक्ति रस की जो अजस धारा के मन से शब्दों से रही है, के लिए मैं सभी बहनों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। माधुरी जी ने कमाल किया। आज के संचालन में तमाम दिक्कतें होती हैं जब भी अपन सोशल मीडिया पटल पर काम करते हैं, लेकिन उन सबको समाहित करते हुए बहुत प्रेम के वातावरण में जैसा होना चाहिए। जब हम भगवान कृष्ण का जिक्र करें, वो प्रेम के सबसे बड़े देवता है। उनके लिए ये कहा जाता है कि बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा हो जैसे भगवान कृष्ण है, कन्हैया है, कान्हा है। जब भी हम युवावस्था की बात करते हैं तो मन में ये आता है, कोई भी अगर थोड़ा सा बन संवर के घूमता फिरता है तो कहते बड़े कान्हा बने। और इसके बाद जब वयस्क अवस्था आती है तो ये उम्मीद करते हैं वही व्यक्ति गीता का वाचन करे और महाभारत में अर्जुन का सारथी बन करके युद्ध करवाए। तो एक ही व्यक्ति में जब सर्वाधिक कलाएं उपलब्ध होती हैं, तब उनको भगवान कृष्ण हम मानते हैं। 16 कलाओं से लैस उन परमानंद पुरुषोत्तम अखंड चराचर नायक हम करता हूँ। सर्वाधिक बधाई मैं देना चाहता हूँ मेरे भाई पंकज सीएम को। इनका जुझारूपन और इनकी लगन सच में प्रणम्य है। हम जैसे लोग मंच करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतनी लगन नहीं हम लोगों के अंदर है। प्रमाद बना रहता है, आलस्य बना रहता है। लेकिन ये मेरा छोटा भाई अयोध्या में अभी हम लोग पूरा देश एकत्रित था, भगवान राम के चरणों में हमने अपनी आहुतियां, अपनी प्रणतियां निवेदित कर ली। और उसके दूसरे स्टेप में आज हम भगवान कृष्ण का श्रावण मास शानदार कृष्णार्चन पर्व मना रहे हैं। के लिए संपूर्ण साहित्योदय की टीम को, सभी को बहुत बहुत बधाई। पंकज और क्या बोलना है यार, बता दे। सब ने बहुत शानदार किया। आपको समापन की आवश्यकता है सर, आपको पूछने की जरूरत है। आप जो बोल देंगे वही पंक्ति लाजवाब हो जाए। हाँ, एक बात और बोलनी है मेरे को। अभी एक पुस्तक के भी 2 खंड आने वाले हैं साहित्योदय की ओर से, भगवान कृष्ण के को समर्पित रचनाएं होंगी पूरे देश के रचनाकारों की। ये अपने आप में एक अप्रतिम संग्रह होगा। भगवान कृष्ण के लिए तो एक शब्द लिख देना, किसी भी अपने ईश तत्व के लिए 2 शब्द लिख देना। राम का नाम ही स्वयं महाकाव्य है, कोई बन जाए कवि सहज संभाव्य। तो इन लोगों के प्रति, इन चरित्रों के प्रति, अपने इन मानक चीजों के प्रति अगर हम एक पंक्ति भी कभी लिख पाए तो कविता लिखना धन्य हो जाता है, कवि होना धन्य हो जाता है। तो फिर ये जब संकलन पूरा ही आएगा, जिसमें भगवान कृष्ण को ही समर्पित सारी चीजें। बुद्धिदा मुझे दिखे नहीं, मुझे पता लगा था कि बुद्धिदा रहेंगे, बाई चांस कारण जो मैं उनकी सहमति को ही प्रणाम करता हूँ और वो उपस्थित मानकर उनके चरणों में करते हुए मुझे मन है कि मैं भगवान कृष्ण के एक सवैये का जिक्र माधुरी ने किया था, उसके 2-4 और सुना करके आज के समापन करूं। सुनाइए, जैसी आज्ञा हो। सुनाइए सर, सुनने के लिए आतुर है। हाँ, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है, आनंद लीजिएगा। इसी वातावरण में आप 24 घंटे से हैं, मुझे लगता है कि ये सवैये सुन करके आप एक बार पुनः उस वातावरण में चले जाएंगे। कृष्णार्चन का जो हेतु है, जो रीजन है, जिसके लिए ये 24 घंटे अपन ने भगवान कृष्ण को समर्पित किए, उसी वातावरण में आपको ले चलना चाहता हूँ बिना किसी भूमिका के। आप सब विद्वान लोग हैं, हम लोग ब्रज के हैं, और भगवान कृष्ण की लीला को जब ब्रज भाषा में हम कहते हैं तो और आनंद आता है। थोड़े बहुत ब्रज के शब्द हैं, लेकिन हिंदी के बहुत निकट हैं, आप आसानी से समझ सकेंगे। पहला छंद प्रस्तुत करता हूँ जिसमें भगवान कृष्ण जन्म दे रहे हैं। माधुरी ने उसको प्रस्तुत भी किया था, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जिससे सिलसिला बन सके तारतम्य। अष्टमी भादों की कारी थी रहने में, तारों से टूटो धमाको भयो है। भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं, ऐसा लगा जैसे तारा टूटा हो कोई ऊपर से और रोशनी से भर गया होगा कारागार। उस चित्र का आंख बंद करके उस झांकी का दर्शन कीजिए। आइए हम भगवान कृष्ण को नमन करने चलते हैं। अष्टमी भादों की कारी थी रहने में, तारों से टूटो धमाको भयो है। देव की देख रही छवि को देव की छनाको भयो है। बांके बिहारी बिहारी भय, तब कारा में जैसे बमा को भयो है। माता जसोदा के छन्न भई, यशोदा गोकुल में है, वहां भी संदेश पहुंच गया। आ गया तारनहार विश्व का,
माता जसोदा के छन्न भई और कंस के ही में हना को भयो है। कंस को भी लगा कि मुझे भी हिसाब से लगाने वाला, मेरा काम लगाने वाला भी आ गया। इसके बाद हम दूसरा दृश्य आप सबने देखा। अब हमको आवाज अच्छे से आ रही है ना? आपके चेहरे पे वो भाव नहीं आ रहे हैं जो भगवान कृष्ण के इन कवियों को, छंदों को सुनने के बाद मैंने अक्सर लोगों के चेहरे पे जो लावण्य देखा है उस लीला को से जुड़ने के बाद, उन चरित्रों, उन झांकियों के दर्शन के बाद, तो वो भाव, भले ही आप प्रशंसा न करें, ताली न बजाएं, चेहरे पे दिखना चाहिए वो लालित कि हाँ भगवान ने जब ऐसा किया होगा कितना आनंद रहा होगा। दूसरा दृश्य, भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चलते हैं। आप सब उस दृश्य को जानते हैं, उस झांकी को जानते हैं। जैसे ही जन्म होता है, जेल से लेकर के उनको नंदगांव जाते हैं, यमुना जी हिलोरे मार रही हैं चरण स्पर्श करने के लिए, वसुदेव जी के कंठ तक आ जाती हैं, और उस समय शेषनाग जी छत्र लेकर के, छाता लेकर के अपना फन से उनकी रक्षा करते हैं। उस झांकी को देखिए। विश्व के भार उठावन हार, शीश प्रदेव उठाए चले हैं। आहा, विश्व के भार उठावन हार को शीश प्रदेव उठाए चले हैं। पाय पखार कलिंदी रही तहाँ शेष छत्र लगाए चले। माता जसोदा अचेत परी, वहां भी माया रूपी कन्या का जन्म हुआ, इसलिए वो अचेत है। ये भगवान की लीला भी है कि अचेत कर दिया उनको। माता जसोदा अचेत परी, तिन्हें सिद्धार्थ शीस नवाय। वसुदेव जी ने चरणों में माथा रख दिया। माँ देवकी को सौभाग्य था सिर्फ जन्म देने का, लेकिन इनकी बाल लीलाओं के दर्शन करने का सौभाग्य तो प्रभु ने तुमको दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अधिक प्रणाम करता हूँ। माता जसोदा अचेत परी, तिन्हें सिद्धार्थ शीस नवाए चले हैं। माया को गोद उठाए लयो और माया पति के पराए चले हैं। माया का जन्म वहां हुआ है, तो माया रूपी उस कन्या को उठा लिया है और मायापति भगवान कृष्ण को लिटा दिया है। आहा, 3 बहुत माह के सुंदर, हो गए भगवान कृष्ण। बेहतरीन लाजवाब, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। सचित्रीकरण हो गया थोड़े सर से जी। और बड़े हुए, आनंद मैया आ ने गया, शंकर आनंद आ बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम आभार, करती बहुत हूँ। आभार। स्वागत थोड़े है से और दीदी बड़े जी। हुए जी जी, चेतक तो थोड़े से चेतक और आप बड़े सब हुए। शेषनाग भी दौड़ पड़ता है। अरे नंदित मन नहीं भरा माँ लेकिन जी। एक और, मन हाँ नहीं भरा अभी सुनिए ना, मैं दादा सुनाऊं क्या? जी, दादा चित्र जी अब बिल्कुल। सामने आ गया, सचित्र चित्रण हो गया। जी प्रणाम बिल्कुल करता हूँ। चित्रीकरण हो गया है। मैं समापन करूं क्या? समय अधिक हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्रणाम करती हूँ दादा। एक और, वंस मोर। अच्छा, एक और। हाँ अच्छा, सुनाइए, और बहुत आतुर है हम लोग सुनने के लिए। बुद्धिनाथ दादा भी जुड़ रहे हैं, आप सुनाइए। उसके बाद फिर हम लोग सभी हमारे संचालक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ हम लोग सुनेंगे, उनका अनुभव कैसा रहा पूरे 24 हाँ, घंटे। तो मैं बुद्धिदा को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वो आ गए हैं तो वो अधिकारी हैं, अधिकृत कलम है, तो उसके बाद फिर किसी और को प्रश्न पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना सुनाने की जरूरत। उनका आशीर्वाद मिल जाए, हम सब के लिए सौभाग्य का विषय होगा। मैं अपने पूरी समेकित श्रद्धा को एकजुट करते हुए निवेदन करता हूँ, आदरणीय माधुरी जी कृपया बुद्धिनाथ दा को आमंत्रित करें, उनका आशीष नहीं, अभी वो जुड़े नहीं है, अभी वो जुड़े नहीं है, जुड़ रहे हैं वो। जी सर, धन्यवाद। जी। सर बुद्धिनाथ सर जी को तो हम सुनेंगे ही, वो तो हमारा सौभाग्य होगा। समापन संबोधन हम उनसे सुनेंगे। प्रारंभ में भी उन्होंने किया था और बेहतरीन दिशा की ओर हम बढ़े हैं, लेकिन इससे पहले ये जो परिकल्पना लेकर पंकज सर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और जो निर्विवाक रूप से और जिस तरह से बेबाक अपनी बात रखते हैं और एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अवसर देते हैं, मैं इसका उदाहरण हूँ कि किस तरह से एक कहने पर उन्होंने समापन सत्र का संचालन मुझे सौंप दिया। तो ये गरिमा की बात है हम सभी भारतवासियों के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साहित्योदय को ले जाने वाले हमारे परम आदरणीय पंकज सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ समापन संबोधन से पूर्व उनके वक्तव्य के लिए। सर आपका सादर अभिवादन, पटल आपका है। मंच को प्रणाम। और आप सभी गुणीजन, जितने संचालक, हमारे रचनाकार जो लगातार पिछले मुझे लगता है कि 2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम सफल हो। 24 घंटे 25 घंटे स्लॉट में बांटा गया, हर स्लॉट में लोग बढ़ते गए। पहले हमने 6 या 7 की संख्या रखी थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए 11 की संख्या पहुंच गई तो शुभ अंक हो जाता है। तो सभी स्लॉट में लगभग 11 रचनाकारों ने काव्य पाठ किया है। पूरी रात जगकर हमारे जो सुपर संचालक मॉनिटर रहे, उन्होंने 3-3 घंटे संभाला। तो बिल्कुल यह एक समेकित प्रयास है
मेरे एक प्रयास से नहीं संभव है। मैं बस एक धागे की तरह हूँ जो आप सभी मोतियों को, हीरे पन्नों को जोड़कर एक माला बनाने का प्रयास करता हूँ। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अयोध्या में हमारा भव्य आयोजन हुआ, उसी तरह से वृंदावन में हम उससे भी विशाल और अच्छा कार्यक्रम हम लोग करने के का प्रयास करेंगे। अयोध्या में जो तनिक त्रुटियां रह गई होगी और उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। हर कार्यक्रम में सीखते हैं। इसके बाद कई आयोजन हमारे साथ हैं। उस वृंदावन के बाद हमारा राम सेतु में प्रेमायण का है, जो प्रेम का साक्षात प्रतीक है, राम और सीता माता का, तो उस पर हम काम करेंगे। फिर अलग अलग अनेक कार्यक्रम है, उस पर हम काम करेंगे। तो कृष्णायन की परिकल्पना की घोषणा बहुत पहले हो गई थी कि जब रामायण हमने खत्म किया, उसी के बाद की कृष्ण पर भी हमें लिखना है। और कृष्ण जैसे 16 कलाओं के निपुण थे, वही एकमात्र अवतार हैं जो कि पूर्ण अवतार हैं। सभी अवतारों में थोड़ा थोड़ा कुछ बचा हुआ था, लेकिन कृष्ण है जो कि संपूर्ण अवतार थे और उन्हें पता था कि वो विष्णु के अवतार हैं। तो इसीलिए हमने कृष्णायन को 16 भागों में बांटा है। 16 कलाओं का प्रतीक बनाते हुए 16 भागों में बांटा है, और हर भाग में अच्छे तमाम रचनाकार जुड़े हुए हैं, और एक बेहतर महाकाव्य ग्रंथ तैयार होने को है, जिसका हम भव्य लोकार्पण करेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य ही है कि जो हमारी भारतीयता है, जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको हम लेकर चलें। बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि जब ये कृष्णायन का प्रसंग हमने बांटा, तो कई किताबों को लेकर जाए, चूंकि कृष्ण का जीवन इतना बिखरा हुआ है अलग अलग ग्रंथों में कि पता नहीं चल पाता है। किसी में राधा का पता नहीं है, किसी में कोई प्रसंग छूटा हुआ है, तो हमने सभी को जोड़ने का प्रयास किया। और कृष्णायन एकमात्र ऐसा संपूर्ण काव्य होगा, महाकाव्य होगा, जिसमें कि कृष्ण के संपूर्ण अवयव को, उनके संपूर्ण घटना को जोड़ने का प्रयास हमने किया है। और जो सत्य सना, और बेहद खुशी भी कि लोगों ने कम से कम 100 लोगों ने श्रीमद् भागवत पुराण घर में खरीद कर पढ़ा इस कृष्णायन को लिखने के लिए। तो एक शोध करके पढ़ करके लिखा, तो एक खुशी कि हर घर में कम से कम जो हमारी गीता है, जो भागवत गीता है, वो सबके घर में पहुंची। इसी तरह से अन्य ग्रंथ भी पहुंचेंगे। तो बहुत कुछ हम लोग जाने जो नहीं जानते थे इस धर्म के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग हैं उस प्रसंग को जानते नहीं थे, थोड़ी बहुत इधर उधर पढ़ा या सीरियल में देखा, लेकिन लोगों ने पढ़ा, तो ये बेहतर है कि उनको पढ़ने का मौका मिला। हर घर में एक ग्रंथ मिला, और कृष्णायन भी आने वाले समय में हर घर के रहेगा। नंदिता जी, अगर ये बुद्धिनाथ दादा से एक बार कॉल कर दीजिए, उनको मैं लगा रहा था फोन। जी भैया, करती हूँ। बात कर लीजिए, वो जुड़ जाते हैं तो साथ में हम लोग समापन संबोधन कर लेंगे। तो कुछ दोहे में मैंने पिरोया है कि कैसे कृष्णायन की परिकल्पना हुई और क्या है इसमें। दादा अजय अंजाम के आगे तो कुछ पढ़ना सूरज को दीप के लायक है। अभी आ रही। अरे स्वागत। सत्य सनातन ग्रंथ का बीज प्रियम ने बोए, सत्य सनातन ग्रंथ का बीज प्रियम ने बोए, जन रामायण बीज से कृष्णायन फल होए, जन रामायण बीज से कृष्णायन फल होए, राम कथा को कर सुफल लिया कृष्ण का काम, राम कथा को कर सुफल लिया कृष्ण का काम, राधा माधव की कथा कृष्णायन जगना, राधा माधव की कथा कृष्णायन जगना, कृष्ण कथा सब ने लिखी। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। बुद्धिनाथ जी जुड़ रहे हैं 5 मिनट में। कृष्ण कथा सबने लिखी लेकर राधा नाम, कृष्णायन हर खंड में बसते राधे श्याम, प्रेम सुधारस पावनी आत्म समर्पित भाव, प्रेम सुधारस पावनी आत्म समर्पित भाव, प्रेम वचन भर दे सदा हृदय लगा हरि घाव, कृष्ण कथा मन मोहिनी हरे जगत की पीर, राधा मोहन प्रेम सा
निर्मल शीतल नीर। राधा माधव प्रीत है, राधा माधव प्रीत है, प्रेम सुधा रस की। हर से भूजों बरसे सावन, कृष्ण कथा त्यों अति मन भावन। तो इसी तरह से कृष्ण को हमने समझा है, कृष्ण को लिखने की कोशिश की, और कृष्णायन में सभी जुड़े हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि कृष्ण तो सभी के हृदय में विराजते हैं, लेकिन कृष्ण के हृदय में सिर्फ राधा विराजती है। और कृष्ण का अलग अलग रूप है जो संपूर्ण कलाओं के हैं। एक तो इसी का है कि बजाकर बांस की बंसी सदा राधा नचावे वो। क्या बात है। बजाकर बांस की बंसी सदा राधा नचावे वो। सखा बनकर सभा में द्रौपदी अस्मत बचाए वो। सखा बन के सभा में द्रौपदी अस्मत बचाए वो। यशोदा के दुलारे वो जगत के कृष्ण हैं। यशोदा के दुलारे वो कृष्ण है स्वामी। सुनाकर ज्ञान गीता का महाभारत रचाए वो। सुनाकर ज्ञान गीता का महाभारत रचाए वो। कभी मीरा के मोहन वो, कभी राधा के माधव वो। कभी कान्हा यशोदा के, कभी अर्जुन के केशव वो। जगत स्वामी मदन मोहन मनोहर कृष्ण गोपाला। जगत स्वामी मदन मोहन मनोहर कृष्ण गोपाला। कभी साथी सुदामा के, कभी गोविंद गौरव। कभी साथी सुदामा, बहुत सुंदर, गोविंद गौरव को। और प्रेम प्रतीक को जैसे कि ताजमहल लोग कहते हैं, लेकिन हम राम सेतु को मानते हैं और वृंदावन को मानते हैं, कि जिसने पूरी वृंदावन बसा दी अपनी राधा के नाम पर, वृंदा के नाम पर। तो क्या बात है। समझना हो अगर जप लो राधे श्याम। प्रेम समझना हो अगर जप लो राधे श्याम। कृष्णायन जन लेखनी प्रेम समर्पण नाम। कृष्णायन जन लेखनी प्रेम समर्पण नाम। प्रेम दरस चाहो अगर जाओ जमुना पार। प्रेम दरस चाहो अगर जाओ यमुना पार। वृंदावन कण कण दिखे राधा माधव प्यार। वृंदावन कण कण दिखे राधा माधव प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं बहुत सुंदर के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिटिया रानी भी पीछे से गा रही थी, पंकज जी की बिटिया भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर जी, सभी मैं अपने सखियों से और मित्रों से कहना चाहूंगी कि अभी अभी सर जी ने जो एक कांवर गीत लिखा है, ये बहुत ही गौरव की बात है। और जितना उसे लोकप्रियता जितनी मिल रही है, निसंदेह यह भी एक नया कीर्तिमान बनाएगा। किशोरी भूषण जी की आवाज में लयबद्ध स्वरबद्ध किया हुआ है, सर जी द्वारा लिखा हुआ। और मैं आप सबको बता दूं कि संकलित रचनाएं तो बहुत आएंगी, पुस्तकें तो बहुत आएंगी, लेकिन इस तरह से किसी पौराणिक विषय को लेकर, किसी पौराणिक महापात्र को लेकर, हमारे आराध्य को लेकर ये लिखने का जो साहस, ये जो परिकल्पना है, ये स्वयं अपने आप में अद्वितीय है। और ऐसी परिकल्पना के लिए मैं एक बार फिर से सर को सादर नमन करूंगी। हम सभी लोगों की ओर से सर को सादर धन्यवाद दूंगी, ये अवसर हमें प्रदान करने के लिए, कि जिसके माध्यम से हम ऐसे पौराणिक कथाएं जो घर में कहीं धूल खा रही थी, लाइब्रेरी में आप कह सकते हैं, उसे निकाल कर पढ़ना, नहीं है तो मंगाना, ये सारी चीजें जो परिवार में सबसे चर्चा करना, ये सारा जो एक माहौल बना, आप जो कह रहे हैं 2 महीने से, वाकई मुझे लगता है हर घर में ऐसा ही हुआ होगा। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं आप ही है। हम बिखरे बिखरे मोती को समेट कर एक जो माला का आपने रूप दिया है, इसके लिए आपको सादर धन्यवाद मैं देती हूँ। और मैं अब समापन संबोधन के लिए, यदि
बुद्धिनाथ सर जी उपस्थित हो गए होंगे पटल पर, तो उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत है दादा। स्वागत है दादा। परम आदरणीय स्वागत है बुद्धिनाथ सर दादा। जुड़े तो थे। पंकज जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जुड़ गए हैं। जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हम लोग ने विचार किया था जब हम लोग कृष्णायन की बात कर रहे थे कि अखंड काव्यार्चन करेंगे, तो हम लोग जब शुरुआती दौर में बात कर रहे थे कि जन्माष्टमी के समय करेंगे, लेकिन संयोग देखिए ऐसा कि ये जन्माष्टमी के समय नहीं होकर के ये सावन माह में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। और अभी सूक्ष्म रूप में मेरे हाथ में देखिए शंकर भगवान जी का एक ये पर्चा आया है, ठीक है। दान मांगने कोई आया है, हम समझते हैं कि अभी अगर मेरे दरवाजे पे समापन सत्र में अगर भोले बाबा का दान मांगने अगर कोई आए हैं, तो हमको लगता है कि एक सूक्ष्म संदेश है कि अगला हमारा कार्यक्रम जो है वो भोले बाबा के दरबार में हो, और अगला जो लिखा जाए वो हम लोग भोले बाबा के लिए लिखे। तो रामेश्वरम बहुत अच्छी बात बोली ये भी जी, यही था कि सावन का माह है, अगला तो सावन का माह है ज्योतिर्लिंग में ही है, रामेश्वर। रामेश्वरम में हमारा अगला तो रामेश्वरम ही है। जी। अगला जो है हमारा जो है कार्यक्रम वो शिव जी और पार्वती जी को समर्पित हो। राम सेतु का निर्माण भी तो हमारा- शिव की आराधना करके शुरू हुई थी ना। जी जी जी। के बाद जिसने नाम रखा है प्रेम रखा है, तो शिव और पार्वती के प्रेम से ही शुरुआत होगा और उसमें जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला प्रेमायन होगा। अगला शिव और पार्वती जी को समर्पित कार्यक्रम सभी हो। धैर्य रखे भैया, जो है सभी आराध्यों को कवर करेंगे। भैया ने ठान लिया। बिल्कुल बिल्कुल। रूप में बहुत अच्छा, चूंकि बहुत अच्छा लगा। लगातार पंकज जी को धन्यवाद। जुड़े हुए हैं, तो हमारे लाइट नहीं थी फिर भी अक्सर मिला के थोड़ा समझाओ। है तो सब संभव है, सर जहाँ है वहाँ सब संभव है। इसी के साथ हम दादा को आदर के साथ मंच पर पटल पर आमंत्रित करते हैं। पटल स्वागत, अभिनंदन। मिश्र सर जी स्वागत है आपका। स्वागत है दादा, बुद्धिनाथ दादा स्वागत है। माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी जी बुद्धिनाथ दादा। और माइक ऑफ है आपका। और कृपया कोई अपना माइक न खोलें। हाँ, बहुत बहुत आभार, सबका स्वागत मेरी ओर से भी, संरक्षक की ओर से। कल से जब जब मुझे समय मिला मैं इसको देखता रहा, और दो बातें मुझे कहनी है इस बारे में कि एक तो कार्यक्रम में जो हमारी मातृशक्ति, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसको सफल बनाने में। बहुत अच्छा मैंने देखा रात में भी निष्ठा के साथ पूरे समर्पण के साथ जुड़े हुए थे। और दूसरी बात कि जो एक विषय लेकर के इतना लंबा कार्यक्रम करना अपने में बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो किया गया, तो ये भी एक अपने में उपलब्धि है। मैं के लिए भी साहित्योदय से जुड़े हुए, कृष्णायन कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी हैं, और विशेषकर जो पर्दे के पीछे से कार्य कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, उनका मैं सम्मान करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत साधना की चीज है और बहुत ही सुनियोजित ढंग से करने पर ही ये कार्यक्रम हो पाता है। तो कृष्णायन काव्यार्चन, अखंड काव्यार्चन से जुड़े हुए सभी जो सहयोगी हैं, उनके प्रति आभार, उनके प्रति धन्यवाद, उनका अभिनंदन। और जितने भी रचनाकार हैं, दूर दूर से कहां से इसमें जुड़े हैं, और उसमें भी जो महिलाओं का योगदान है, जो कवित्रियों का योगदान है, उसको मैंने विशेष रूप से देखा है कि उनका उत्साह, उनकी जो समर्पण वृत्ति है, वो बहुत ही श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है।
सर जी म्यूट हो गए हैं। मैं फिर कर रहा हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपकी जी। मैं दिखाई भी पड़ जा रहा हूँ अभी। जी, और सभी अपना कैमरा ऑन कर लें तो फाइनल हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे, तो सभी लोग एक साथ दिखेंगे। जी दादा स्वागत। हाँ, एक मिनट। तो मैं ये कह रहा था हाँ, दिखाई पड़ रहा हूँ, सुनाई पड़ रहा हूँ। जी 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 असल कुछ व्यवधान आ जाता है बीच में और आना ही था। तो कृष्ण का जो है, हम लोग ने राम को पहले अर्चना की उनकी, उसके बाद ये कृष्ण की अर्चना, और मुझे लगता है कि ये उससे भी बेहतर होगा कार्यक्रम जो हमारा वृंदावन में होने वाला है। और उसके बाद निश्चित रूप से मैं बात सुन रहा था आप लोगों की, आपके मन में भी ये बात थी और मेरे मन में भी ये बात है कि अगला जो है वो शिव को ही समर्पित हो कार्यक्रम। और अभी उत्साह जो है पंकज जी के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम थके नहीं हैं और ये कार्यक्रम होगा। और या तो अब आप पर है कि उसको वाराणसी में करें या फिर हरिद्वार में करें, दोनों जो है वो शिव को ही समर्पित नगरी है। तो जहां आपको ठीक लगे व्यवस्था देखी जाएगी, मैं कर लूंगा। दोनों जगह मेरी है और तो ये हो जाएगा। मैं एक बार फिर से सबको अभिनंदन, सबका अभिनंदन करता हूं। और बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है कि एक जिस समय नकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा वातावरण तैयार था, उस समय हम छंद को लेकर, भारतीय कविता की उस आत्मा को लेकर और हमारे जो आराध्य देव हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, उनको लेकर के हमने ये श्रृंखला शुरू की है। ये श्रृंखला और भी आगे जाएगी। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी को मिलेगा, हमारा और विस्तार होगा, कारवां और बढ़ेगा। मैं इन शब्दों के साथ फिर से एक बार सभी का अभिनंदन करता हूं, सब प्रति आभार व्यक्त करता हूं, सबके प्रति, तो इस कृष्ण के प्रति तो उन्होंने अपनी श्रद्धा और अपना कवित्व दिखाया है, वो महत्वपूर्ण है। मेरे सामने अनजान जी भी हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। दादा प्रणाम कर रहा हूँ मैं। तो आप कहीं बीच में डिस्टर्ब ना हो इसलिए बोल नहीं रहा हूँ, ज्यादा चलिए। जय। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। और देखिए कहाँ से बात आती है, कहाँ शुरू होता है। अभी ये हमारा कार्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुका है, ये बड़ी बात है। और ये शुरुआत इसका जो श्री गणेश है कहाँ से हुआ है? गिरिडीह जैसी छोटी जगह से, मैंने झारखंड के एक छोटे से स्थान से, लेकिन वहाँ बाबा बैद्यनाथ हैं। बाबा बैद्यनाथ कृपा हुई, पहला हम लोगों का वही कार्यक्रम हुआ था जो मुझे याद है। उसके बाद भगवान राम के शरण में हम आए अयोध्या, उसके बाद अब वृंदावन जा रहे हैं कृष्ण के को लेकर के। और कृष्ण तो बहुत ही समग्र, कहते राम में 12 कलाएं थी और कृष्ण में 16 कलाएं, श्री कृष्ण की 16 कलाएं। तो उनसे हमको और भी बल मिलेगा, उनसे भी शक्ति मिलेगी, उनसे ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम आगे जो महादेव हैं शिव, वहां तक पहुंचेंगे। और शिव तक पहुंचने के लिए ये यात्रा, अभी हम वृंदावन तक जाने की विचार कर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी साहित्यकारों के प्रति जो इसमें समर्पित भाव से लगे रहे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल एक अपनी निष्ठा है। और वो निष्ठा है अपने
अतीत के प्रति, अपने गौरव के प्रति और अपने कवित्व के प्रति। हिंदी भाषा की कविताओं को जो आपने पंख दिए हैं, वो पंख आगे बढ़ेंगे, वो गरुड़ के पंख हो जाएंगे। मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। वाह, कितने वाह, सुंदर वाह, शब्द। वाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ बहुत गया। वाह, धन्यवाद वाह, सभी का, आनंद आ सभी का गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर दादा, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर दादा। लाइट नहीं थी और अभी लाइट आई है, लेकिन आज काव्य पाठ में शामिल होकर बड़ी संतुष्टि मिली श्री कृष्ण के चरण के साथ। बहुत ही सबका सुंदर सुन रहा था, बुद्धिनाथ दादा का। सबका प्रत्येक का मैं और- सुना। रात में भी मैं जगा था, रात में भी क्या थोड़ी बात देर है। सुनता रहा। और आप लोगों को व्यवधान न हो इसलिए मैं चुपचाप सुनता रहा। सर आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारे, आप सबसे प्रेरणा लेकर ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सब अच्छा, सूरज है बहुत जिससे रोशनी प्राप्त करके हम सब टिमटिमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि सभी रचनाकारों का अपना अपना व्यक्तित्व उनकी कविता में दिखाई पड़ा। वो कविता बहुत अच्छी नहीं होती जिसमें कि 150 कवि एक तरह की कविता लिखी। उनमें अपना रूप, रस, गंध होना चाहिए, और वो मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए मुझे इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ज्यादा आश्वस्ति है और इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है। मैं ही मानता, आप लोग आगे, आप लोग ही इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर आशीर्वचन दादा। बहुत सुंदर। परिवार की तरह है। मौन होकर सुनना अच्छा लग रहा है, चुपचाप। वाकई एक बार पुनः सभी को, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है स्पष्ट। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय बुद्धिनाथ दादा को, जो उनका लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है। जब भी होता है मैं बात करता हूँ और कार्यक्रम को लेकर चर्चा होती है, और पूरा साहित्योदय के जितने भी हमारे सदस्य हैं, खास करके महिला शक्ति जो हमारी नारी शक्ति है, वो एक स्तंभ है साहित्योदय का। लगभग जितने सक्रिय हैं, और उसके साथ ही साथ कई बच्चे से लेकर हमारे काफी बुजुर्ग नहीं कहूँगा, सभी युवा हैं, उत्साह से, दिल से जवान हैं सभी, और तभी यह कारवां आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम कई योजनाएं लेकर आएंगे, कई शहरों में जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ कवि पुस्तक प्रकाशन करके और कवि सम्मेलन करना नहीं, लोगों को एक तीर्थाटन भी कराना है कि साथ साथ लोग चलें और तीर्थाटन भी करें। लोगों को मौका नहीं मिल पाता है तीर्थ करने का, तो उसी बहाने कम से कम जो हमारा तीर्थ स्थल है वहाँ लोग जाएं, वहाँ लोग देखें, वहाँ अपनी काव्यार्चन करें। क्योंकि एक स्थान का महत्व होता है कि पूजा करने लोग जाते हैं, इसको बंद करिए। तो वहाँ पर जाके अगर काव्य आहुति है तो उसका एक अलग पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य एक परिवार की तरह आगे बढ़ें। आज के इस अखंड काव्यार्चन को हम जल्द ही 2-3 जो विश्व कीर्ति जो वर्ल्ड रिकॉर्ड देते हैं उन तक हम लोग भेजेंगे, और उम्मीद है कि प्रभु राधे श्री कृष्ण की कृपा से इसे भी एक विश्व कीर्तिमान स्थापित होगा। और रिकॉर्ड से परे हम चूंकि काव्यार्चन कर रहे हैं, काव्य आहुति कर रहे हैं, तो सब अपने आप में सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और साहित्योदय के कई कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, कई प्रकाशन लगातार चलते रहेंगे। आप सभी अपने अपने छोटे छोटे जो अनुभव हैं वो जरूर लिखकर भेज दें, ताकि हमारा अगस्त अंक का जो ये मैगजीन है उसमें वो इस कार्यक्रम की जो स्मारिका के रूप में हम उसे संजो कर रखें, यादों को संजो कर रखें। तो एक बार पुनः सभी को बधाई, और कृष्णायन की तैयारी सभी कर दें। बहुत जल्दी हम तिथि, जब सब कुछ वृंदावन में तय हो जाएगा, स्थान तय हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद हम लोग तिथि की घोषणा कर देंगे जल्द ही। और पुस्तक अपने अंतिम चरण में है, तो हम सभी उसको प्रकाशन की ओर ले जा रहे हैं। तो एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, और अपना इसी तरह से प्यार बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर सुंदर तरीके से हमारा आयोजन आगे बढ़ा। सभी को शुभकामनाएं। राधे राधे। अभी तक खत्म होने का इंतजार हो रहा था,
और अब लग रहा है कि खत्म नहीं हो। जी बिल्कुल यही होता है, हर बार यही होता है, हर बार यही होता है। हर बार ये यही होता है। आवाज आ रही है बार बार, पंकज जी को कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई क्या बात है? पंकज सर, हाँ, कौन आशीष? सादर कृष्णम प्रणाम। वंदे मैं जगत गुरुम, अभिषेक शुक्ला, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्या बात है। अभिषेक शुक्ला, मैं साउथ अफ्रीका से आपका साहित्योदय का मतलब वो बना हूँ। वाह, बहुत बहुत वीडियो ऑन कर लीजिए, अभिषेक जी वीडियो ऑन कर लीजिए। आदरणीय प्रकाश प्रताप नारायण शुक्ल जी और उषा किरण जी के सुपुत्र हैं ये। अच्छा, साउथ अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े और इन्होंने अयोध्या में जो आदर सत्कार किया था साहित्योदय, बिल्कुल बिल्कुल टीम का वो स्वर्णीय है। अरे वाह, स्वागत है, स्वागत ऑन करिए। सबकी ओर से आपको सादर शुक्रिया। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली अभी बहुत बहुत स्वागत, आभार। इसका अंश लास्ट में बना मैं, अभी मैं सुबह सुबह उठा सो के। वीडियो ऑन करिए सर। चलिए, हम अपने निर्धारित समय पर, जो समय हमने निर्धारित किया था 11:30 बजे समापन का, तो अपने ठीक 25 घंटे का हमारा ये कार्यक्रम 11:30 में हो गया हमारा। तो अब समापन कर रहे हैं और सभी का एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे। और भारत ही नहीं, विदेशों में भी जैसे हमारी कुछ योजनाएं चल रही है, जो कि अगले 2-3 वर्षों 5 वर्षों में हम विदेशों में भी साहित्योदय को लेकर जाएंगे और वहां पर कार्यक्रम सभी साथ चलेंगे और वहाँ कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई लोग जुड़े हैं, पूरे देश भर के लोग सभी जुड़े हैं। प्रिया शुक्ला जी हैं और जितने भी पासपोर्ट वगैरह सब लोग बना ले, टाइम तो लगता है। स्क्रीनशॉट हम ऐसे निकाल रहेगा पासपोर्ट। पंकज जी तैयारी करिए अगली बार। यहाँ के लिए राम और कृष्ण तो हो गए, अब यहाँ के क्या लिखने वाले हैं? श्रीलंका जाने वाले हैं हम लोग 1 साल के बाद। लाइव को हम लोग समाप्त कर रहे हैं।